अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ये पबजी गेम से रिलेटेड है और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पबजी को अपने किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास कोई भी छोटे से छोटा लैपटॉप भी हो या छोटे से छोटा कंप्यूटर सिस्टम भी हो तो आप उसके अंदर पबजी को इंस्टॉल कर पाएंगे ईजिली। आज मैं आपको जो मेथड बताऊँगा। तो दोस्तों, ये मेरे एक दोस्त का लैपटॉप है, तो आज ये मेरे पास आया हुआ था। इसके अंदर मैंने पबजी को इंस्टॉल करना था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को भी बता दिया जाए कि आप लोग भी किस तरह से पबजी मोबाइल को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक यहाँ पर ये पड़ा हुआ है पबजी लाइट का लोगो। ये मैंने पबजी लाइट जो आजकल पीसी के लिए रिलीज़ की गई है वो इसके अंदर इंस्टॉल करके प्ले करने की कोशिश की, मगर इस पीसी के अंदर ये पबजी सपोर्ट नहीं करती। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके साथ आप पबजी को अपने किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे, वो भी इजीली और 100% सेफ तरीके के साथ, और आप उसको अच्छी तरह से इंजॉय भी कर सकेंगे। अपनी तमाम तर ग्राफिक्स की फैसिलिटीज़ को ज़्यादा करके भी आप इसके फ्रेम रेट को भी बढ़ा सकते हैं और ग्राफिक्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसके अंदर पबजी को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कंप्यूटर की स्पेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर जाया जाए तो ये कोई इतना अच्छा कंप्यूटर नहीं है, और यहाँ पर इसके अंदर ना ही कोई इस कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, और ये एक नॉर्मल सा कंप्यूटर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से कि आप किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर पबजी को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लू स्टैक नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है ये आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या पीसी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ब्लू स्टैक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और यहाँ पर मैंने ये ब्लू स्टैक को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पबजी का लोगो भी मिल रहा है। तो आज मैं आपको इसके अंदर पूरा मेथड बताऊंगा कि आप किस तरह से पबजी की तमाम फाइल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर पबजी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने यहाँ पर करना कुछ यूँ है कि आपने पबजी की तमाम फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं पबजी की एक फ़ाइल ये है, और इसकी बाकी जो इसकी OBB फाइल्स होती हैं वो यहाँ पर मैंने इस फोल्डर के अंदर डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो ये आप पबजी की OBB फाइल भी देख सकते हैं, और पीछे इस पबजी की APK फाइल भी पड़ी हुई है। तो हम अपने ब्लू स्टैक को ओपन कर लेते हैं। तो ब्लू स्टैक को ओपन करते हैं, यहाँ पर इसके डबल क्लिक करते हैं और ब्लू स्टैक को ओपन करते हैं। तो आपको पता है कि ब्लू स्टैक ओपन होने में थोड़ी सी देर लेता है, और वैसे भी ये जो कंप्यूटर सिस्टम है जो मेरे पास जिसके अंदर अभी आपको चलाकर दिखा रहा हूँ, ये कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा थका हुआ और पुराने दौर का कंप्यूटर सिस्टम है। तो अभी ये जब तक ब्लू स्टैक इसके अंदर लोड नहीं होता तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और ब्लू स्टैक लोड होने के बाद आपको वीडियो को आगे रिज्यूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू स्टैक मेरे पास लोड होना शुरू हो गया है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि इट मे टेक अप टू 40 सेकंड्स डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी परफॉर्मेंस। सो यहाँ पर अभी मेरा पीसी भी क्योंकि थोड़ा सा ख़राब तरीन है और पुराने दौर का पीसी है, तो यहाँ पर अभी कुछ देर ही में लोड हो जाएगा, और मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप पबजी या किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे, और उसकी तमाम तर फाइल्स को भी अच्छी तरह से आपको एडजस्ट करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी फाइल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास पीसी जो है ये ब्लू स्टैक नाम का सॉफ्टवेयर ये लोड हो चुका है। और ब्लू स्टैक को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपके दिखाने के लिए ES फाइल एक्सप्लोरर रखा हुआ था। तो ES फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने तमाम तर फाइल्स को अच्छी तरह से पुट किया हुआ है, मगर मैं आपको दोबारा से इन सभी फाइल्स को रख कर भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इन सभी फाइल्स को इनकी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड की फाइल को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर OBB, और OBB को ओपन करें तो यहाँ पर आपको com.tenson.ig लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये पबजी गेम का पूरा डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो अभी हम इसको बैक कर देते हैं, और बैक आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पबजी को इंस्टॉल करेंगे। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर आपने अपने कंप्यूटर को ओपन कर लेना है। तो माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद आपने अपनी C ड्राइव को ओपन करना है, और C ड्राइव के अंदर यहाँ पर आपको एक फ़ाइल ढूंढनी है। प्रोग्राम डाटा के नाम से आपको एक फ़ाइल मिलेगी,
और यहाँ पर आपको वो फाइल अभी नज़र नहीं आ रही। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम जो है वो विंडोज़ 10 को सपोर्टेड करता है या विंडोज़ 10 आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पर इस बार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एक फ़ोल्डर जहाँ पर लिखा होगा कि अनहिडन। तो आप वहाँ से अनहाइड करके यहाँ पर आपको वो फोल्डर शो हो जाएगा। तो क्योंकि अभी मेरे पास विंडोज़ 7 जो है ये इंस्टॉल्ड है, तो विंडोज़ 7 का जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करें, अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करें और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च और कंट्रोल पैनल पर आपने डायल करना है फोल्डर। तो जैसे ही आप फोल्डर पुट करेंगे इसके अंदर, तो आपके सामने एक फोल्डर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने FO लिखा और FO लिखने के बाद यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन मेरे पास शो हो गया है। तो आपने भी फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसके अंदर व्यू के ऑप्शन में चले जाना है। तो व्यू के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपने शो हिडन फाइल और फोल्डर्स एंड ड्राइव्स पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी तमाम तर फाइल्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ, तो आपको प्रोग्राम डाटा के नाम से एक फ़ोल्डर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम डाटा के नाम से फ़ोल्डर मेरे पास आ चुका है जो कि हिडन था। तो इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इस फोल्डर के अंदर आपने सर्च करना है ब्लू स्टैक। तो ये ब्लू स्टैक्स आ गया और ब्लू स्टैक्स पर आपने इंजन पर क्लिक कर देना है। और जब आप इंजन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको यूज़र डाटा नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो यूज़र डाटा है यहाँ पर आपने अपना डाटा जो है वो रखना है और रखने के बाद आप उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। यूज़र डाटा के अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा शेयर फोल्डर के नाम से। तो इस शेयर फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वो तमाम तर फोल्डर्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे तरीके से नए तरीके से बता सकूँ कि आप किस तरह से PUBG को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इन तमाम शेयर फोल्डर्स को डिलीट कर देता हूँ और डिलीट पर हम ओके कर देते हैं। तो ये शेयर फोल्डर मेरे पास डिलीट हो चुके हैं और अब हम PUBG की फ़ाइल्स को इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो ये वो फाइल्स थी PUBG की जो यहाँ पर मैंने डाउनलोड की हुई हैं। तो इन फाइल्स को आपने कॉपी करना है और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें या कट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। और कॉपी करने के बाद आपने इसी देख लें यहाँ पर प्रोग्राम, ब्लू स्टैक, इंजन, यूज़र डाटा और शेयर्ड फोल्डर। तो शेयर्ड फोल्डर के अंदर आपने आकर PUBG को पेस्ट करवा देना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर PUBG का डाटा जो है ये शेयर्ड फोल्डर के नाम से पेस्ट हो गया। और अब हम इसको OBB में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आप इसको OBB के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो जब तक ये होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वक्त का भी कुछ ज़िया ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डाटा जो है ये शेयर्ड फोल्डर के अंदर कॉपी हो चुका है। और कॉपी करने के बाद हम इस विंडोज़ को क्लोज कर देते हैं। इस विंडोज़ को क्लोज करने के बाद आपने दोबारा से ही अपने ब्लू स्टैक को ओपन कर लेना है। और ब्लू स्टैक के अंदर आपने अब जो करना है वो आप देख सकते हैं। ब्लू स्टैक के अंदर आप अगर वापस होम पर क्लिक करें और यहाँ पर आप PUBG को इंस्टॉल तो आपको करना आता ही होगा। PUBG जो आपने अपने कंप्यूटर से ली होगी उस पर आप डेस्कटॉप पर रख के अगर डबल टैप करेंगे तो वो PUBG इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो इंस्टॉल करने के बाद अब इसके अंदर डाटा पुट करना है। तो उसके लिए आपको इसकी सेटिंग्स ओपन करना पड़ेगी, ब्लू स्टैक की एंड्रॉयड की सेटिंग्स। तो उसके लिए मैं जिस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि सेटिंग्स कहाँ से मिलनी है। तो आप जस्ट अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लें और ओपन करने के बाद यहाँ से अगर आप नोटिफिकेशन बार को स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सेटिंग्स पर अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद स्टोरेज सेटिंग्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो स्टोरेज डाटा जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स, इमेजेस, वीडियोज़ और सिस्टम्स। और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर पर जब आप क्लिक करेंगे
तो एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास तमाम तरह डाटा शो हो जाएगा। अगर आपके पास डाटा शो ना हो तो आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पर ये OnePlus A 5000 जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप विंडोज़ के ऑप्शन में चले जाएं और विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप BST शेयर्ड फोल्डर नाम से आपको एक डाटा मिलेगा, इस पर आपने चले जाना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वही हमारा फोल्डर जो शेयर्ड फोल्डर के अंदर C ड्राइव के अंदर हमने पुट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस फोल्डर को यहाँ पर हम कॉपी करवाने के लिए तो इस फोल्डर को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए आपने अपनी विंडोज़ पर क्लिक करना है, BST शेयर्ड, और यहाँ पर आपने इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मूव टू पर क्लिक कर देना है। जब आप मूव टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से आपके पास वो OnePlus A 5000 शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने दोबारा से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एंड्रॉयड के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और इसके अंदर OBB नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास डाटा जो है वो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं ईजिली। तो आप यहाँ पर मूव के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। तो डाटा को पेस्ट करने के बाद हम इससे बाहर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं डाटा को पेस्ट करने के बाद हम इससे बाहर आ गए और बाहर आकर जब आप PUBG मोबाइल लाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी PUBG जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंसेंट गेम, लाइटस्पीड एंड क्वांटम स्टूडियो जो इसके शुरू पे मेन लोगो चलते हैं वो सारे लोगो आपको नज़र आ गए हैं। और यहाँ पर बस कमी इस बात की है कि यहाँ पर अभी मैंने इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास PUBG जो है वो लोड होना भी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अगर वो भी अपने किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर PUBG को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ईजिली अपने कंप्यूटर के अंदर PUBG को इंस्टॉल कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।